गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था और धरती फटी हुई थी। गांव के कुएं सूख चुके थे, नदी का बहाव मर चुका था और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। रामू गांव के चौपाल पर खड़ा था और लोगों से कह रहा था, अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस बार पानी के बिना हम सब मर जाएंगे। मोहन, जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, धीरे से बोला, बेटा, मैंने इतने साल देखे हैं पर ऐसा सूखा कभी नहीं देखा। प्रकृति नाराज है। गीता, जो रामू की पत्नी थी, ने आवाज लगाई, हमें शहर वालों की तरह हैंडपंप लगवाना चाहिए। क्या हम सब मिलकर पैसे नहीं जोड़ सकते? यह आसान नहीं है गीता, हम गरीब किसान हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। तभी सुखिया, जो गांव की एक युवा लड़की थी, बोली, फिर हमें खुद ही पानी ढूंढना होगा। क्या हम जंगल की तरफ नहीं जा सकते? वहाँ शायद कोई छुपा हुआ सोता हो। लोगों के बीच सहमति बनी और उन्होंने अगले दिन जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। अगली सुबह रामू, मोहन, गीता, सुखिया और कुछ अन्य गांव वाले जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की छाया तक सूखी हुई थी। मोहन ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे बचपन में यहाँ एक झरना हुआ करता था, शायद अब भी कहीं बचा हो। यहाँ नमी है, शायद नीचे पानी हो। हमें यहाँ खुदाई करनी चाहिए। लोगों ने मिलकर खुदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा। गांव वालों ने मिलकर उस जगह को एक कुएं में तब्दील कर दिया। यह चमत्कार है, हमें पानी मिल गया। धीरे धीरे पानी की आवक बढ़ी और गांव में फिर से जीवन लौट आया। मोहन ने सबको समझाया, पानी की कीमत समझो, इसे बर्बाद मत करो। अब हमें वर्षा के पानी को संचित करने के तरीके सीखने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी मुसीबत न आए। हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ महीनों तक गांव वालों को पानी की कोई कमी नहीं हुई। नए कुएं से हर घर की जरूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक पानी का बहाव कम हो गया। गीता ने सुबह सुबह कुएं पर जाकर देखा तो पाया कि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया था। वह घबराई हुई रामू के पास दौड़ी। रामू, कुएं में पानी कम हो गया है, क्या होगा अब? शायद जमीन के नीचे पानी का स्रोत सिकुड़ रहा है, हमें फिर से कुछ करना होगा। इस बार गांव वालों ने सोचा कि शायद जंगल के उस पार पहाड़ियों के पास कोई बड़ा जलस्रोत हो। लेकिन वह रास्ता खतरनाक था, जंगली जानवरों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भरा। सुखिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं चलने को तैयार हूँ। अगर हम नहीं गए तो पानी खुद तो आएगा नहीं। एक सुबह रामू, सुखिया, मोहन और कुछ युवाओं का एक दल पहाड़ियों की तरफ निकला। रास्ते में उन्हें एक सूखी नदी मिली जिसमें कहीं कहीं पानी के निशान थे। सुखिया ने पत्थरों के बीच झांका और चिल्लाई, यहाँ नीचे पानी बह रहा है, छिपी हुई धारा है। यह भूमिगत नदी है, अगर हम इसे सही जगह से खोदें तो पानी बाहर आ सकता है। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही सोतों को ढूंढते थे। हमें एक बांध बनाना होगा जो पानी को रोककर गांव तक ले जाए। दल ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ लोग पत्थर इकट्ठा करने लगे तो कुछ ने खुदाई की। दिन भर की मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटा रास्ता बनाया जिससे पानी धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर आने लगा। जब गांव वालों ने देखा कि पहाड़ियों से पानी की एक पतली धारा बह रही है तो सबकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने मिलकर नहरें बनाई ताकि पानी खेतों तक पहुंच सके। गीता ने रामू से कहा, अब हमें इस पानी को संभाल कर रखना होगा।
बरसात के दिनों में हम इसे जमीन में उतार सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। पानी देवता है, इसे बर्बाद करोगे तो फिर से सूखा आ जाएगा। सुखिया ने गांव की औरतों को सिखाया कि कैसे वे छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी को सहेज सकती हैं। धीरे धीरे गांव हरा भरा होने लगा। कुछ सालों बाद जब दूसरे गांव वाले भी सूखे से जूझ रहे थे, तो रामू और सुखिया ने उन्हें अपना तरीका सिखाया। एक बूढ़े किसान ने पूछा, तुम लोगों ने यह सब कैसे सीखा? जब मुसीबत आती है तो इंसान सीखता ही है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर प्रकृति ने हमें सबक दिया है तो हमें इसे याद रखना होगा। पानी बचाना जिंदगी बचाना है। और इस तरह एक छोटे से गांव की मेहनत और समझदारी ने पूरे इलाके को बदल दिया।